हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो है चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। मतलब कि हमको सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। हम इसमें मेनली पढ़ेंगे दो चीज का सरफेस एरिया। मतलब एक तो कोन पढ़ेंगे, दूसरा स्फेयर, और स्फेयर में ही आता है हेमी स्फेयर भी। तो ये तीनों का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। जैसे देखो, अब कोन के बारे में तो पढ़े ही होंगे, जानते ही होंगे कि कोन जैसे ही सुनते हैं तो आता है आइसक्रीम कोन का मतलब वैसा शेप जो आइसक्रीम कोन के जैसा हो उसको हम लोग बोलेंगे कोन। तो सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, यहाँ पे राइट सर्कुलर जो लिखा गया है कोन के साथ एक वर्ड इंक्लूडेड है राइट सर्कुलर। तो इसको हम आगे देखेंगे कि राइट सर्कुलर क्यों लिखा गया है। अब कोन बनता कैसे है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। जैसे देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो जिस साइड पे 90 डिग्री बन रहा है उस साइड पे एक हम स्टिक बड़ा सा ले लेते हैं और उसको इस साइड को ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे। इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस तरह से रोटेट करेंगे, तो ऐसे रोटेट होगा, इस तरह से रोटेट होकर के फिर इधर आ जाएगा। मतलब कि ए बी कहीं पे एक इधर आएगा, ये 2D फिगर है इसलिए एक तरफ इधर आएगा एक तरफ, और एक बार इधर आएगा, तो मतलब कि ये इस तरह से बन जाएगा ए बी सी सी डैश, दोनों साइड से आएगा। रोटेट करेंगे, इसको रोटेट कर रहे हैं तो एक यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देखो इसको ऐसे ऐसे रोटेट किए हैं तो ये वाला जो पार्ट है चारों तरफ घूम जाएगा। ये वाला पार्ट, ये जो है मतलब जो जो हल्का सा तिरछा पार्ट है वो चारों तरफ घूम जाएगा। तो यहाँ पे देखो चारों तरफ को तो नहीं दिखा सकते हैं हम, जैसे आइसक्रीम कोन में देखते हैं चारों तरफ तिरछा वाला पार्ट घुमा रहता है, तो यहाँ पे 2D इसीलिए हम दो पार्ट को हम दिखाएं कि एक तरफ सी आया दूसरी तरफ सी डैश। तो इस तरह से, और ऊपर में ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर में इस तरह से बन जाएगा। और ये कैसा बनता है, तो सर्कल। तो देखो इसीलिए इसको यहाँ पे सर्कल बन जाता है, और हम यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल वाले को घुमाते हैं तो इसलिए हम इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। अगर कोई सा भी शेप रहे, जैसे इस तरह का रहे, इस तरह का, तो यहाँ पे देखो ये भी एक कोन का शेप है, लेकिन यहाँ पे इसका जो ये बेस है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये सर्कल फॉर्म नहीं हो रहा। तो जैसे ही सर्कल फॉर्म नहीं होगा तो ये ओनली कोन हो जाएगा। और राइट सर्कुलर नोट राइट सर्कुलर कोन, मतलब इसको राइट सर्कुलर कोन हम नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए राइट सर्कुलर कोन कहने का मतलब, और हम इस चैप्टर में कोन जहां भी लिखा रहेगा तो कोन का मतलब ही होता है कि उसका सर्कल पे सेंटर बन रहा है। तो राइट सर्कुलर कोन को हम जनरली कोन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब इसमें कुछ कुछ टर्म आ गया है, इस तरह से बना हुआ है कोन के जैसा। जैसे हम भी बोले कि वो प्लेन फिगर है, तो प्लेन फिगर में तो चारों साइड का नहीं दिखा सकते हैं। अब इसमें देखो तो एक आ गया ए से बी आ गया, तो ए बी को दिस इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन इन फिगर 11.11 से। ये है, ये दोनों तो रोटेट कर रहे हैं। द पॉइंट ए, ये जो नीचे वाला पॉइंट कहलाएगा वो कहलाएगा वर्टेक्स, नीचे वाला पॉइंट कहलाएगा वर्टेक्स। ए बी इज कॉल्ड, ए बी जो कहलाएगा हाइट। तो हाइट के जनरली मतलब होता है परपेंडिकुलर, और इसको हम ए बी परपेंडिकुलर से ही रोटेट कर रहे थे, ए बी हो जाएगा हाइट। बी सी इज कॉल्ड रेडियस। अब देखो तो ये जो ऊपर में सर्कल बना है इसका कुछ रेडियस होगा, तो इसका ए बी से इसी पार्ट से घुमा रहे थे तो इसका बी सी और बी सी डैश दोनों तरफ से रेडियस हो जाएगा। बी सी इज कॉल्ड द रेडियस एंड ए सी इज कॉल्ड, अब देखो तो ए सी भी तो इस कोन का हाइट ही है। तो AC क्या है, कर्व पार्ट है, मतलब तिरछा है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे AC इज कॉल्ड स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट मतलब हल्का टेढ़ा वाला हाइट है। फिर बी बिल द सेंटर ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ कोन, इसका जो बेस बन रहा है वो सर्कुलर बन रहा है, तो बी जो है सेंटर होगा। द हाइट रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ द कोन आर यूजुअली डिनोटेड बाई, हाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे H से, रेडियस को स्मॉल r से, और L जो होगा स्लेंट हाइट इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया कोन। अब देखो ये तो कोन पढ़ लिया, अब कोन का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। सरफेस एरिया मतलब कि अगर इस कोन को, जैसे देखो ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का सरफेस एरिया मतलब रेक्टेंगल को सरफेस पे रखेंगे तो ये कितना प्लेस में ऑक्युपाइड होगा, कितना प्लेस ऑक्युपाइड करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे सरफेस एरिया। और प्लेन में इसमें कुछ रख नहीं सकते हैं, जो प्लेन फिगर होता है उसमें हम इसके ऊपर ही रख सकते हैं। जो 3D फिगर होता है जैसे कोन हो गया या क्यूब हो गया या कवाइड हो गया, जैसे रूम एक कोवाइड होता है
तो अगर रूम को रिप्रेजेंट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, या सिलेंडर हम देखते हैं सिलिंड्रिकल फिगर जो होता है 3D शेप होता है, तो इसमें क्या होता है सरफेस एरिया, जो मतलब इसको रखेंगे सरफेस पे तो कितना एरिया ऑक्युपाई करेगा, और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि इसमें हम कोई सा भी चीज रखेंगे तो इसमें कितना रख सकते हैं, मतलब इसके अंदर कितना कैपेसिटी है, कितना चीज को अपने अंदर समेट सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम। और सरफेस पे रखेंगे तो जितना एरिया ऑक्युपाई करेगा उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस एरिया। पहले निकालते हैं सरफेस एरिया, एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन मतलब सरफेस एरिया। तो इसको निकालने के लिए क्या किए हैं कि एक कोन ले लिए हैं और कोन का बेस जो है सर्कल है। अब इसको क्या किए हैं, सपोज करो कि यहाँ पे इसको कट किए हैं, यहाँ क्या किए हैं, इसको यहाँ इस पॉइंट से कट किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब इसको कोन को पूरा खोल दिए, अगर आइसक्रीम कोन को इमेजिन करो तो यहाँ पे कोन का एक साइड को कट करेंगे और इसको खोलेंगे, तो यहाँ से देखो तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो बीच वाला पार्ट पूरा पूरी सर्कल, इसको अगर खोलेंगे तो ये वाला ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, पूरा पूरी सर्कल तो नहीं बनेगा, इस तरह से एक शेप बन जाएगा ए ओ बी, मतलब ये वाला ओ है तो ए बन जाएगा ए ओ बी, इस तरह शेप बन जाएगा। तो यही अब ये 3D में है तो 3D में इसका सरफेस एरिया अगर हम इसको तोड़ेंगे, इसको पूरा खोलने के बाद ही रखेंगे सरफेस पे तो कितना एरिया कवर करेगा यही निकालना है हमको। तो इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा, पूरा सर्कल ना हो करके इस तरह से एक सर्कल बनेगा। तो अब देखो इसमें हम एरिया कैसे निकालेंगे, अब इस सर्कल को क्या किए जो बन रहा है फिगर, इसको हम छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो छोटा छोटा बहुत छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक ट्रायंगुलर शेप बनेगा। तो एक ऐसे बन गया, ये था ओ बी, सपोज करो इसको एक छोटा पार्ट कट किए तो ये हो गया बी डैश, ऐसे हो गया। तो हम जानते हैं इस तरह से इसमें बहुत सारा इसमें बहुत सारा ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल का हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल करके सारा ट्रायंगल का एरिया को ऐड कर देंगे तो ये पूरा सरफेस एरिया कौन का निकल जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब देखो तो बेस जो है, बेस ये वाला पार्ट ये कर्व पार्ट है, तो बहुत स्मॉल पीस में काटे हैं तो कर्व जनरली एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे बेस हो गया हाफ इंटू B1 और इंटू हाइट, देखो तो हाइट सारा ट्रायंगल के लिए ये वाला होगा OB। तो OB यहाँ पे क्या है, देखो तो OB इसी पार्ट को ना, OB जो है यही पार्ट है, इसको इस तरह से खोले हैं तो OB इधर चला आया है, OB यहाँ पे चला आया है, तो OB क्या है, ये वाला जो पार्ट था ये वाला, और ये जो बाहर का पार्ट था इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, एल से, तो स्लैंट हाइट हो जाएगा तो हाफ इंटू B1 इंटू एल। और सारा जितना भी छोटा छोटा ट्रायंगल बनेगा, अलग अलग बेस को हम मानते हैं कि बेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन सारा का जो हाइट होगा या फिर हाइट जो होगा सब स्लैंट हाइट होगा, मतलब एल कंसीडर करेंगे। तो अब देखो तो ये वाला पार्ट, अब ये जो AB आया ये कौन सा पार्ट था, तो ये तो ऊपर का ही पार्ट था, ये जो था यही पूरा AB, ये तो पूरा कवर था, पहले क्या था पूरा कवर था, हम बाद में इसको AB काटे थे, तो ये जो पार्ट आया AB यही सारे बेस को ऐड करेंगे तो यही वाला पूरा पार्ट आएगा। और ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, अगर इस कोन का रेडियस सपोज करो स्मॉल r है तो ये वाला पार्ट सरकमफ्रेंस आ जाएगा, मतलब कि सारा बेस को ऐड करेंगे हाफ इंटू सारा बेस ऑल बेस इंटू एल। तो ऑल बेस कितना आ जाएगा, जो अगर हम कोन का रेडियस r मानते हैं तो यहाँ पे जो बनेगा ये सरकमफ्रेंस बन जाएगा AB। देखो यहाँ पे ये कंसीडर नहीं करना है कि ये एक सर्कल है, OB यहाँ पे क्या है सर्कल जैसा बन रहा है, लेकिन OB यहाँ पे स्लैंट हाइट है, और यहाँ पे जो सर्कल का सरकमफ्रेंस ले रही है इसका बेस का, क्योंकि ये जो पार्ट है बेस का ही सरकमफ्रेंस है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू 2πr, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है इंटू एल, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब कि πr इंटू एल। तो देखो वही चीज लिखा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू 2πr, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो πrl। और हम एल को क्या लिख सकते हैं, अगर सपोज करो कि किसी में r और h मालूम है तो हम जानते हैं कि देखो राइट सर्कुलर कोन इसी तरह से बन रहा था, इसमें h था, l r था, l था, तो एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, और राइट एंगल ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है तो हाइपोटेनस मतलब L इक्वल टू हो जाएगा √r² प्लस h²। ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, मतलब इधर वाला पार्ट का ये सरफेस एरिया को हम लोग बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट का।
अब देखो तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ये वाला कर्व्ड पार्ट भी चाहिए, और सपोज करो कि इसके अंदर भी जैसे कोन के ऊपर आइसक्रीम रखा है या फिर इसके शेप का कोई और है, तो नीचे भी कुछ यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे इसको हमको बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, इसको बॉक्स बना करके ढक देना है। तो एक तो इधर से भी बनाना पड़ेगा कर्व्ड पार्ट के लिए भी, और एक ऊपर से रखने के लिए भी हमको बनाना पड़ेगा एक सर्कुलर। तो मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया में से अगर इस सर्कल का एरिया जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया इस कोन का निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई आर है, और ऊपर से इसका रेडियस तो सेम ही रहेगा आर स्क्वायर, सॉरी आर। तो ये इसका एरिया ऊपर वाले पार्ट का जो सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में आ गया एल प्लस आर। तो ये हो गया कर्व और टोटल सरफेस एरिया। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम कहने का मतलब कि उसमें कितना कुछ भी रखा जा सकता है, उसका क्या कैपेसिटी क्या है, तो उसको हम उसमें कोई सा भी चीज जैसे पानी हो गया या फिर कुछ भी कितना उसमें ऐड कर सकते हैं, तो उससे वॉल्यूम निकलता है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको भी हम अभी जो क्लास में हम 9 में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग प्रैक्टिकली निकालना सीखेंगे। तो प्रैक्टिकली निकालने के लिए कैसे किया गया, सेम हाइट और रेडियस का हमको मान लेते हैं कि एक कोन है जिसका रेडियस आर है और इसका हाइट जो है एच है। तो इसी सेम हाइट का हम क्या किए हैं कि एक सिलेंडर लिए हैं, और सिलेंडर लिए हैं तो सिलेंडर का भी हाइट एच है और रेडियस भी इसका आर है, मतलब रेडियस और हाइट सेम होना चाहिए। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अब वॉल्यूम तो ये होता है कि इसमें कितना रखा जा सकता है, तो इस कोन में हम पानी ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड किए और उससे इस सिलेंडर में भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। तो देखो एक बार में भरे तो इसका एक पार्ट भर गया, सेकेंड बार फिर से कोन में पूरा फिल करके पानी ऐड किए तो इतना पार्ट भर गया, जब थर्ड बार फिल किए इसमें तो ये पूरा सिलेंडर भर गया। मतलब कि अगर इस कोन से जैसे रेडियस देखो आर है एच है, और इसी सेम सिलेंडर में मतलब सेम रेडियस और हाइट का सिलेंडर में अगर 3 बार पानी डाल रहे हैं तो ये पूरा सिलेंडर भर जा रहा है। तो हम जानते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच कितना हो रहा है, मतलब सिलेंडर में इसी हाइट और रेडियस का कितना पानी भरना पड़ रहा है, तो 3 इंटू कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ से वॉल्यूम हम कोन निकालना था, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो 1/3 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसको हम याद करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन इक्वल टू 1/3 अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, मतलब सिलेंडर का सेम देखो सेम रेडियस और सेम हाइट रख करके इसको प्रैक्टिकली निकाला गया है। तो ये हो गया कोन का सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब हम आगे देखते हैं स्फेयर का। तो स्फेयर क्या होता है, एक हम सर्कल पढ़ते हैं, तो सर्कल जो है एक प्लेन फिगर है, मतलब 2D फिगर है। 2D मतलब एक प्लेन पे हम बना सकते हैं। और स्फेयर हो गया, तो स्फेयर जनरली हम क्या बोलेंगे, स्फेयर का एग्जाम्पल है जैसे बॉल ले लो, बॉल या फुटबॉल, वो एक सर्कल नहीं होता है। कभी भी फुटबॉल को अगर जमीन पे रखेंगे तो पूरा तरह से नहीं रखा पाएगा, उसमें कर्व सरफेस बच ही जाएगा, उठा हुआ पार्ट। तो यहाँ से देखो तो बॉल या फुटबॉल को हम लोग सर्कल ना बोल करके स्फेयर बोलते हैं। तो इसको हम क्या किए हैं कि एक सर्कल लिए हैं, और एक सर्कल को इसका जो डायमीटर है, कैसे बना है स्फेयर, तो सर्कल का जो डायमीटर है इसी के अकॉर्डिंग इसको रोटेट किए हैं। सर्कल का ऐसे डायमीटर लिए और इसी के अकॉर्डिंग रोटेट किए हैं। तो इसको अगर इसके अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से एक देखो इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से बॉल के फिगर का बन जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्फेयर। अब स्फेयर का डिफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि स्फेयर इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। स्फेयर क्या सॉलिड फिगर है, मतलब 3 डायमेंशनल है, विच इज मेड ऑफ ऑल पॉइंट इन द स्पेस। ऑल पॉइंट इन द 3 डायमेंशनल में हम स्पेस को कंसीडर करते हैं कि सारा पॉइंट से मैच किया हुआ है, इसलिए ये है विच इज मेड ऑफ ऑल पॉइंट इन द स्पेस विच लाई एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस। देखो क्या कह रहा है कि जो फिक्स्ड डिस्टेंस से, जैसे देखो ये सपोज करो बॉल है, तो इसमें भी एक सेंटर होता है, और ये सारा पॉइंट इधर का या फिर सपोज करो इस तरह का निकला हुआ जो पार्ट है, सारा पॉइंट एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होता है। जैसे सर्कल में भी सारा पॉइंट एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होता है, तो सर्कल में एक प्लेन पे ही रह जाता है, लेकिन
सपोज करो कि ये जेड एक्सिस है, तो ये ऊपर वाला उठा हुआ पार्ट का इधर वाला इसके अपोजिट साइड में भी सब फिक्स्ड डिस्टेंस पे होता है। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, तो सेंटर ऑफ स्फीयर कहलाएगा। नोट, ए स्फीयर इज लाइक द सरफेस ऑफ बॉल। वही हम बोल रहे हैं कि स्फीयर, जो बॉल को हम जनरली स्फीयर कंसीडर करते हैं। द वर्ड सॉलिड स्फीयर इज यूज्ड फॉर द सॉलिड हुज सरफेस इज स्फीयर। देखो क्या कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर को हम लोग जनरली हम स्फीयर को सॉलिड स्फीयर ही कहते हैं, क्योंकि उसका सरफेस एक स्फीयर होता है। अब देखो तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया कैसे निकाला है, तो देखो इसको भी प्रैक्टिकली ही निकाला है। एक क्या लिया है, सरफेस लिया है, इस पे हमको धागा लपेटा है, ठीक ना। इस पे पूरा सरफेस को कवर किया है धागा लपेट करके, और उस धागा को फिर से अलग अलग, तो ऐसा देखा गया है कि धागा का जितना लेंथ है उससे 4 अलग अलग सर्कल बन रहा है। इस तरह से 4 सर्कल, सेम रेडियस का 4 सर्कल बन रहा है। तो जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू, जैसे देखो इसका रेडियस r था, तो इसी रेडियस का इस पे हम कैसे निकाल रहे हैं, इस पे चारों तरफ से एक धागा लपेटे हैं, और उस धागा को फिर से क्या किए हैं कि सेम रेडियस, यही r रेडियस का वो 4 सर्कल के रूप में कन्वर्ट हो गया, 4 ही सर्कल के रूप में। तो मतलब कि 4 इंटू 1 का तो पाई आर स्क्वायर, तो 4 का पाई इन 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और ये टोटल सरफेस एरिया होगा क्योंकि इसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आ गया हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर तो एक सॉलिड स्फीयर को बीच से कट कर दो, तो 2 पार्ट में कट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे, मतलब आधा हो गया, 2 इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो आधा आधा हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे हेमी स्फीयर। अब देखो तो हेमी स्फीयर में ये वाला जो पार्ट होगा ये भी एक सर्कल जैसा बनेगा इस तरह से। देखो जो इसमें बना है, नीचे वाला जो पार्ट होगा एक सर्कल जैसा बनेगा, तो ये वाला पूरा पार्ट ये रखेंगे एरिया, सॉरी प्लेन पे रखेंगे, तो यही वाला पार्ट पूरा कवर होगा, तो इसको बोलेंगे कर्व। और नीचे का भी पार्ट अगर कवर करेंगे, इस पार्ट को भी कंसीडर करेंगे, तो इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो अभी हम निकाले हैं कि पूरा अगर स्फीयर है, ये चारों तरफ कर्व है, तो इसका सरफेस एरिया जो आ रहा है वो आ रहा 4 पाई स्क्वायर। तो इसको हम आधा कर दिए, आधा से कट किए हैं, तो ये ऊपर वाला जो कर्व आएगा ये तो आधा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो नीचे से इसका बेस में जो सर्कुलर पार्ट बन रहा है उसको भी कंसीडर करेंगे, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें रेडियस तो सेम ही रहेगा प्लस पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमी स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये था सरफेस एरिया। अब आगे देखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसको भी हम प्रैक्टिकली ही देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकाले हैं। तो एक कंटेनर ले लिए हैं, इसमें पूरा फुल करके पानी भरे हैं। अब इसमें क्या किए हैं कि जैसे देखो एक स्फीयर डाला गया है, सपोज करो अलग अलग रेडियस का R1 R2 R3 रेडियस का अलग अलग इसमें स्फीयर डाले हैं। सपोज करो कि इसमें R1 का स्फीयर डाल रहे हैं, तो जितना का स्फीयर डालेंगे उतना पानी बाहर आएगा, तो जो पानी बाहर आ रहा है उसको भी हम एक अलग बर्तन में स्टोर कर रहे हैं। और इस पानी को देखो जितना मतलब पानी बाहर आ रहा है वही इसका वॉल्यूम है, तभी ना उतना के बराबर पानी निकाल दे रहा है, और इतना पानी उसके कारण इसमें जाएगा। तो यहाँ पे से देखो तो जितना पानी निकला उसको हम मेजर किए। फिर सेकेंड केस में हम क्या किए कि रेडियस R2 था, दूसरा स्फीयर लिए, इससे बड़ा या छोटा रेडियस चेंज हो गया, तो इसको भी हम अगर वैसे डालें और जो पानी निकला इसको भी हम मेजर किए, तो वो हमेशा जो आ रहा था 4/3 पाई, जैसे रेडियस R1 लिए हैं तो R1 का क्यू आ रहा है, अगर रेडियस R2 ले रहे हैं तो हमेशा इतना 4/3 पाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, जो हम रेडियस का स्फीयर ले रहे हैं उसका क्यूब में। ऐसा प्रैक्टिकली हम लोग कंसीडर कर सकते हैं 4/3 पाई R3 का होल क्यूब। तो जो वॉल्यूम ऑफ सरफेस हो जाएगा, अगर सपोज करो कि रेडियस R ले रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सरफेस प्रैक्टिकली हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जिस रेडियस का लेंगे उसमें बस R के कारण ही चेंजिंग, रेडियस के कारण ही चेंजिंग होगा। और इसी के आगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो स्फीयर का आधा, वॉल्यूम में तो कुछ होगा नहीं, हाफ कर्व्ड या कुछ भी सीधे हो जाएगा स्फीयर का हाफ, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2
3 पाई आर क्यूब। तो ये चैप्टर था। हम लोग कितना फॉर्मूला पढ़े हैं? सरफेस एरिया पहले पढ़े हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कोन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कोन इक्वल टू कितना था? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कोन का पढ़े पाई आर एल, और सर्कुलर जो बेस था इसको ऐड किए हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया पाई आर एल प्लस आर। वॉल्यूम पढ़े हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना पढ़े हैं? तो ये आया है 1/3 सिलेंडर का 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। आगे क्या पढ़े हैं? ये तो कोन हो गया। दूसरा पढ़े हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर। तो सरफेस एरिया स्फीयर का हम 4 सर्कल के इक्वल कंसीडर किए, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद हेमी स्फीयर का पढ़े हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया तो डायरेक्ट इसका आधा हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होगा हेमिस्फेयर का वो कितना हो जाएगा? इसमें हम नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है उसको भी ऐड करेंगे, तो ये आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। और क्या पढ़े? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकाल रहे थे? 4/3 पाई, और जिस रेडियस का स्फीयर ले रहे थे इतना से रेडियस का क्यूब में मल्टीप्लाई कर रहे थे। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका आधा हो जाएगा, तो ये 4 है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इतना हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे।